हाँ नमस्कार बच्चों, वास्तविक संख्या रियल नंबर हमारा चैप्टर चल रहा है। और अगर आपको याद हो तो पिछली बार हमने आपको वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 आदि आदि ये संख्याएं जो अपरिमेय है, इर्रेशनल नंबर है, उनको हमने सिद्ध करना बताया था, अपरिमेय संख्याओं को। ठीक है कि कैसे हम इनको प्रूव कर सकते हैं अपरिमेय। और इन्हीं तरह के जो सवाल हैं बच्चों वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, √2, √3, √5 वगैरह वगैरह। याद रखना वर्गमूल 4 में छोड़ रहा हूं, वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, अतः वो परिमेय है, रैशनल है, ध्यान रखिए। यस, अब हम आप लोगों को सीधे लिए चलते हैं पेज नंबर 39 पे। अपने बुक खोलिए और इस बार जबरदस्त मेहनत करना बच्चों। एक तो कोरोना टाइम चल रहा है, दूसरा एनसीईआरटी फिर सिलेबस बदल जाएगा, तो थोड़ा बहुत बदलाव तो उसमें है। ठीक है, इसलिए इस बार जबरदस्त मेहनत के साथ अच्छे नंबरों से पास होइए। एक बार हम चर्चा कर रहे हैं उदाहरण नंबर 1 की, उदाहरण नंबर 2 की और उदाहरण नंबर 3 की, क्योंकि इस बार हम उदाहरण से हेल्प आप लोगों की चाहते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए उदाहरण नंबर 1 में हमें दिया गया है 7√5, 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसमें 7 हमें मालूम है एक परिमेय पार्ट है और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है। तो जो दोनों का गुणनफल है ना वो इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय है, ध्यान रखना। इसी तरह से अगला वाला जो पार्ट है 3+, उदाहरण नंबर 2 में 3 + 2 √5। बच्चों हम बता दें, पेज नंबर 39 देख रहे हैं हम, पेज नंबर 3939। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए यहां प्लस माइनस आ गया। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से होगा जैसे ये। एक तो बच्चों डायरेक्ट सवाल है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 आदि आदि। लेकिन ये या तो गुणनफल के रूप में आ रहा है या प्लस माइनस के रूप में आ रहा है, डिवाइड में भी आ सकता है। और उदाहरण नंबर 3 में वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 5, इसमें एक पार्ट परिमेय था, एक अपरिमेय था, एक रैशनल एक इर्रेशनल। इसमें दोनों ही इर्रेशनल है और इसमें गुणनफल आ गया संख्याओं का। तो ये तीनों ही मामले में अपरिमेय होता है, इर्रेशनल होता है। तो आज हम इस जो 2.3 है उसको खत्म करना चाहेंगे और अगली क्लास में हमारा 2.4, वो तो एक दिन की एक्सरसाइज है बच्चों, आ जाएगी समझ में, आप चिंता न करिए। ठीक है, तो यहां पे √2 + √5 एक इर्रेशनल नंबर, इसमें हमें प्रूव करना है। अब हम आप लोगों को लिए चलते हैं 2.3 एक्सरसाइज में। तो जैसे पहला सवाल है प्रमाणित कीजिए कि, वही सिद्ध कीजिए कि 5 - √3, तो ये प्लस माइनस की तरह का उदाहरण नंबर 2 की तरह से हो जाएगा। कौन सा? सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1। जहां तक सवाल नंबर 2 में अलग अलग पार्ट हैं, 1/√2। ठीक है, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं ऊपर नीचे गुणा करके। तो वर्गमूल 2/2 एक तरह से इसको सिद्ध करना है हमारे को। किससे? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको भी इर्रेशनल कर रहा था, इसको हमने बदल दिया, तो एक तरह से गुणा की जगह ये भाग आ गया बच्चों यहां पे। तो इसी तरह से इसको भी हम कर लेंगे, केवल हल्का फुल्का रैशनलाइज हमने इसको किया। अगला 6 + √2, वो इसी तरह से हो जाएगा, 6 + √2। एक पार्ट रैशनल एक इर्रेशनल। कौन से का? सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड वाला, और ये सेकंड का फर्स्ट, और लास्ट वाला तो बिल्कुल इसी तरह का है, सेकंड का थर्ड। क्या है? 3√2, बिल्कुल इसी तरह से है, हूबहू। और इसको बेचारे को कोई सवाल नहीं मिला, तो इसकी तरह से उदाहरण नंबर
3 की तरह का सवाल नंबर भी 3 है। बच्चों सुनो मेरी बात, कभी कभी उदाहरणों की हेल्प ले लिया करो। वो कोई चीटिंग नहीं है, नकल नहीं है, वो हमने उसको भली प्रकार समझ के इसको समझा है। इसमें दोनों इर्रेशनल पार्ट हैं, तो हमारे को 2 बार स्क्वायर करना पड़ सकता है वर्गमूल को हटाने के लिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग 2 बार करना पड़ सकता है, नहीं तो 1 बार से ही काम चल रहा है। पेज नंबर 40 पे देख लेना, आ जाएगा आपको समझ। ठीक है, अब देखिए, अब हम आप लोगों को 2.3 का पहला सवाल लेके चल रहे हैं। एक बार तेजी से, कुछ बच्चों को कहना है कि सर उदाहरण नंबर 1 तेजी से समझा ही दीजिए, तो वो भी समझ लो बच्चों। उदाहरण नंबर 1, इसमें क्या है कि हम पहले उसको परिमेय मानेंगे। उदाहरण नंबर 1 समझा देते हैं आप लोगों की मांग के अनुसार, लेकिन फिर हम एक्सरसाइज के सवालों में आएंगे। उदाहरण नंबर 2 और 3 को नहीं लेंगे, नहीं तो हमारी एक्सरसाइज और लंबी खिंच जाएगी बच्चों। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 39 पे। सर्वप्रथम हल में वही माना, हमें सिद्ध क्या करना था, 7√5 अपरिमेय है, इर्रेशनल है। ठीक है, तो माना 7√5 7√5 परिमेय संख्या है। हमें मालूम है कि ये इर्रेशनल है, लेकिन पहले हमने माना यही। इसके मानने से हम क्या कर सकते हैं कि इसको वही 7√5 को a/b के बराबर मान सकते हैं। और a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे सवाल में दिया हुआ है। और b नॉट इक्वल टू 0 तो आप जानते ही हैं, किसी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। तो यहां पे जहां a b सह अभाज्य पूर्ण संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं लिख दीजिए, पूर्णांक है लिख दीजिए, समझिए। यस, अब हमने क्या किया कि इसमें ये जो 7 वाला पार्ट है ना बच्चों, बुक के अनुसार ही चल रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, इसलिए बुक को हमने रखा भी नहीं। वर्गमूल 5 बराबर a/7b। ये जो 7 है इसको नीचे जंपिंग करवा दिया, 7b। वर्गमूल 5 बराबर a/7b। अब जब a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, ये तो हमने माने ही हैं। सहअभाज्य कल की तरह से हम आज ही बता दें, को प्राइम नंबर्स जिनमें कोई कॉमन नहीं आता है, केवल एक होता है, HCF1 कॉमन होता है। तो a/7b, 7 आप लोगों को सभी को मालूम है पूर्णांक है, a पूर्णांक है, b पूर्णांक है। जब इधर के पार्ट में RHS में सभी क्या है, पूर्णांक है, तो ये पार्ट हमारा रैशनल पार्ट हुआ, परिमेय वाला पार्ट हुआ। चूंकि a, b एवं 7 पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब सुनिए जरा, यहां पे एक तरफ परिमेय है, और ये हम जानते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।
हम जानते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय अपरिमेय आपस में इक्वल नहीं हो सकती कभी। यही सवाल में आप लोगों को इसमें लिखा है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी, विरोधाभासी कथन है। हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 तो अपरिमेय संख्या होती है, अतः हमारी परिकल्पना कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुई। अतः अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 7√5 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से, ठीक है। निष्कर्ष लास्ट में निकल रहा है। हो सकता है थोड़ा सा यहां का पार्ट हमारे को ज्यादा लिखना पड़ा, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। यस, एक बार पुनः हम समझा देते हैं। उदाहरण नंबर 1 जो पेज नंबर 39 पे स्थित है, वो 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर हमारे को प्रूव करना है। माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, हमें मालूम है कि हम गलत मान रहे हैं, तो इसको इसी तरीके से कौन सा विरोधाभासी मेथड, उसी से सिद्ध करने का आप लोगों को समझाया हुआ है कि पहले आप अपना कथन मानिए, कुछ गलत मान लीजिए, और फिर गलत कथन को गलत साबित कर दीजिए। ठीक है ना। जैसे बच्चों ये सीधा है और इसको मैंने उल्टा कर दिया, उल्टे को जब मैं उल्टा करूंगा तो वो वापस सीधा हो जाएगा। वही मेथड है यहां पे, विरोधाभासी मेथड, कि पहले मैंने इसको परिमेय मान लिया और फिर हमारी जो परिकल्पना थी उसको हमने गलत बोल दिया कि जो शुरुआत में माना, और फिर उससे वो हमारी जो चीज है 7√5 की जो संख्या है वो इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय सिद्ध हो गई। ये तो थी बात उदाहरण की। इसी तरह से उदाहरण नंबर 2, इसमें एक पार्ट परिमेय रख लीजिए और दूसरी तरफ अपरिमेय रख लीजिए। तो अब हम आप लोगों को 2.3 में एक्सरसाइज जो है उसका पहला सवाल उसमें लिए चलते हैं। पे होगा। यस बच्चों, आइए उदाहरण नंबर 1 के बाद में सवाल नंबर 1, पेज नंबर 4040। ये बच्चों फुर्सत से कीजिए और कॉन्फिडेंस लेने के लिए इनको आप बार बार कर लीजिए। थोड़ा सा रटना नहीं है, पर वो अपने आप रट जाए तो बात अलग है। 2.3 पेज नंबर 40 4040 प्रमाणित कीजिए कि यहां पे हमारे को जो सिद्ध करना है वो करना है 5 -√3 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए वही माना 5 -√3 एक परिमेय संख्या है। पहले हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो हम इसकी जगह पे 5 -√3 लिख रहे हैं। पहले का हमने मिटाया नहीं, जिससे आप लोगों को इन दोनों में तालमेल समझ आ सके। अब हमने क्या किया कि केवल √3 एक इरेशनल पार्ट है, इसको अलग ले जाइए। 5 - a/b इज इक्वल टू √3। पुनः देखिए
5 माइनस a बटे b को इधर ले आए, वर्गमूल 3 को उधर ले गए। यहां b एलसीएम भी ले सकते हो, तो 5b माइनस a बराबर वर्गमूल 3। अब इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, a b और 7 की जगह आ गया 5, पूर्णांक है, अतः हम इस जगह पे ये लिख देंगे। इसलिए 5b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और यह आपको मालूम ही है, a और b हमने वही सह अभाज्य संख्या मानी थी, उसके लिए लिखा है। अब आगे क्या हुआ, हम जानते हैं कि, बताइए मैं इस जगह क्या करूंगा, वर्गमूल 5 की जगह वर्गमूल 3 लिखूंगा। क्यों, ध्यान रखना बच्चों, ये वाला पार्ट तो इधर वाले के लिए, शुरुआती दौर के लिए था। हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 जो इसका RHS है, ये LHS था, LHS परिमेय है और RHS वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी रैशनल इर्रेशनल इक्वल नहीं हो सकते। तो यह विरोधाभास किस वजह से हुआ, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना, यानी कि हमने जो सबसे पहले सोचा था वो गलत सोचा था, उसके कारण हुई। अतः अब इस जगह पे हम वापस हमारा जो सवाल था वो लिख देंगे। अतः 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय हमने गलत मानी। इस तरह से फुर्सत से कीजिए इन सवालों को। फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप थोड़ा सा बार बार करेंगे तो सवाल बेहद आसान लगेगा। ठीक है ना बच्चों, एक बार लिखा है आप लोगों के सामने, देख लीजिएगा जरा इसको। यस, और सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या सिद्ध करना है, 1/√2, 1/√2। वर्गमूल 2 तो हमने प्रमेय के हिसाब से समझा था, लेकिन 1/√2 को हम थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। कैसे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमने उसको परिमेय मान ली और इस आधार पे वही बात a बटे b के तुल्य कर सकते हम, इज इक्वल टू a अपॉन b, a अपॉन b। इधर चाहे तो रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज कर ही लो बच्चों, जिससे वो सवाल आपको पिछले वाले सवाल की तरह से दिखाई दे। चाहे तो दोनों वर्गों का, दोनों पक्षों का हम वर्ग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा सवाल। तो ये a बटे b, ठीक है, और b बटे a बराबर वर्गमूल 2 भी कर सकते थे। ठीक है, b बटे a बराबर वर्गमूल 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से, लेकिन इस तरह से कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 बटे 2 बराबर a बटे b। और इससे क्या हुआ, वर्गमूल 2 बराबर 2a अपॉन b, वर्गमूल 2 बराबर 2a अपॉन b। अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, a b एवं 2 पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, इंटीजर्स। अतः 2a अपॉन b, वो भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर। तो एक तरफ हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन वही बात हम जानते हैं, यहां पे वर्गमूल 2 लिख दीजिए। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, चाहे हम जाने ही नहीं, लिखना ऐसे ही है, हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो परिकल्पना थी वो गलत थी, गलत
परिकल्पना के कारण हुई। ठीक है, अतः 1/√2 जो ओरिजिनल सवाल था वो हमारा एक अपरिमेय संख्या निकल के आ गई। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और यह सिद्ध हो गई। तो यह था सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अभी बाकी के सवाल हम लेंगे बच्चों, चिंता मत करो, लेकिन 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में बच्चों। लेके हाजिर हैं हम इसका सेकंड पार्ट। और सुनो, सेकंड और थर्ड हम कोशिश कर रहे हैं, अगर थर्ड का वक्त नहीं हुआ तो आप खुद निकालना, क्योंकि वो उदाहरण नंबर 3 की तरह से है। यस, देखिए सेकंड पार्ट, क्योंकि कोई जल्दबाजी इन सवालों में हम नहीं करना चाहते। 6 + √2, 6 + वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है। तो वही पहले हम इसको रैशनल मान रहे हैं। कहते हैं ना, कांटा कांटे से ही निकलता है। तो यहां अपरिमेय को हम इसी तरीके से सिद्ध कर रहे हैं। 6 + √2 इसको एक रैशनल नंबर मान लिया हमने, परिमेय संख्या मान ली। तो जब परिमेय है तो वही a/b के सामने कर देंगे, जहां a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो 6 + वर्गमूल 2 बराबर a/b। तो वर्गमूल 2 वाले पार्ट को एक तरफ रहने दीजिए। याद है पिछले में माइनस था ना, तो माइनस को उधर ले जाइए सवाल नंबर 1 में, लेकिन ये प्लस है तो रहने दीजिए। a/b -6 होने को तो ये भी परिमेय पार्ट है, फिर भी आप b एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। a - 6b। अब यहां पे क्या दिख रहा है? 6 ही तो दिख रहा है, 2 की जगह 6 कर दीजिए। केवल बच्चों सुनिए, मैं ये समझाना चाहता हूं कि इन सवालों में मामूली मामूली अंतर है, इसलिए हम पूरे को मिटा नहीं रहे। a, b एवं 6 पूर्णांक है, तो अतः a - 6b बटे b, a - 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। हम जानते हैं, अब बताओ क्या जानते हैं? वर्गमूल 2। संयोग की बात है, इस बार हमें मिटा के नया लिखना ही नहीं पड़ा। तो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।
यह विरोधाभास, कौन सा विरोधाभास, कि यहां हमने परिमेय माना था और यहां जाके क्या इसने घोषणा की कि एक तरफ परिमेय एक तरफ इर्रेशनल और एक रैशनल, दोनों इक्वल हो रहे हैं। यह विरोधाभास हो रहा है। तो यह विरोधाभास किस वजह से है? हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुई। आप बुक में जो लाइन है उनको थोड़ा सा बदलाव कर सकते हो, मीनिंग वही रहना चाहिए, अर्थ वही रहना चाहिए। अतः अब सवाल में जो दिया था 6 + √2 वो लिख दीजिए। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √2, ये वाला √2 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल। यहां लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम प्रमेय में सिद्ध कर चुके। प्रमेय का उपयोग किसी पार्ट को सिद्ध करने में आप ले सकते हो। ठीक है, ये था हमारे सवाल नंबर 2 का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट भी लें। थर्ड पार्ट बिल्कुल उदाहरण नंबर 1 की तरह का है, गुणा हो रहा है ये। ठीक है ना बच्चों, समझिए सेकंड का थर्ड पार्ट। (3√2) 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पे वही, अब की बार बच्चों हम आपसे पूछ रहे हैं। यस, क्या करेंगे? हां, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हमने किसके बराबर माना? 3√2 = a/b। 3√2 बराबर a/b। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में केवल 3 को नीचे भेजा। √2 बराबर a/3b, √2 बराबर a/3b। अब यहां पे a और b, और ये जो खाली जगह है मैंने बना रखी है, इस जगह पे हम 3 लिख देंगे। a, b एवं 3 पूर्णांक है। a, b एवं 3, जब 3 पूर्णांक ऊपर नीचे बटे बटे में चल रहे हैं ना बच्चों, तो उससे परिमेय संख्या ही बनती है। इस जगह पे भी हमें बदलाव करना पड़ेगा। a/3b, ठीक है। a/3b एक परिमेय संख्या है। अब यहां पे √2 इस बार भी आ रहा है। लगातार तीनों पार्ट में √2 की जगह √2 ही छपा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? यहां पे एक अपरिमेय संख्या है, हमें मालूम है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुई। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या, तो 6 + √2 को बदलना पड़ेगा। सवाल में अब की बार जो हमने सवाल में लिया था वो लिया था 3√2, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसके तीनों पार्ट हमारे बखूबी हो गए। अब हमारे पास जो वक्त बचा है बच्चों, इसमें हम चाहते क्या हैं कि ये जो √p + √q वाला पार्ट है, ये आप उदाहरण नंबर 3 की तरह से स्वयं कीजिए। उदाहरण नंबर 3 को मोटे तौर पे हम समझा देते हैं कि क्या किया इन्होंने। यस, देखिए उदाहरण नंबर 3 को √2 + √5 इसको परिमेय मानते हुए a/b के समतुल्य लिया। बच्चों दिख तो रहा है ये, या √2 कट रहा है? यस, अब इसमें पहले √5 को अकेला लिखा, a/b बराबर √2। ठीक है, और इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे इधर तो हो जाएगा 5,
इधर क्या क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√2a/b प्लस 2, किसका स्क्वायर? वर्गमूल 2 का। हो सकता है थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो, इस 2 को तो इधर भेज दीजिए, 5 - 2 इज इक्वल टू, और इसको भी इधर भेज दीजिए, a²/b² बराबर माइनस, या ऐसा करिए बच्चों, माइनस को प्लस करने का एक ही तरीका है, उसको उधर भेज दीजिए, 2√2a/b बराबर, इधर हमारे पास में 2 है -5, और a² बटे b² चल ही रहा है। पुनः देखिए, ये a² b² यहां है, 2 यहां है, 5 को इधर ले गए, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या आया? -3। ठीक है, हमारे को केवल √2 का पार्ट इधर रखना है, प्लस a² बटे b², और इधर में केवल वर्गमूल 2 लिखिए, और -3 प्लस a²/b², और इधर का जो पार्ट है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से b/2a हो गया। आप डायरेक्ट यहां एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, और इसमें वही पद यहां आ जाएंगे कि इधर जितने भी हमारे पास में टर्म आए, a, b, 2 और 3, वो सभी क्या है? सभी क्या है? पूर्णांक है, और इनके पूर्णांक होने की वजह से हमारा ये जो RHS है, RHS वो क्या है? परिमेय। RHS का पूरा पार्ट हमारा परिमेय हो गया। लेकिन हम जानते हैं इसमें भी वर्गमूल 2 है, उदाहरण नंबर 3 हम समझा रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे उदाहरण नंबर 3 को हम समझा रहे हैं इधर हल्का फुल्का, कि एक तरफ अपरिमेय और इधर का पार्ट एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करिए, उदाहरण में भी दिया गया है। अपरिमेय परिमेय इक्वल किस वजह से? हमारी परिकल्पना गलत होने के कारण, अतः उसको हम क्या बोल सकते हैं? √2 प्लस √5 हमारा अपरिमेय संख्या थी, इर्रेशनल नंबर, ये ध्यान रखिए। और इसी तरह का एक सवाल हम आपकी जिम्मेदारी के लिए छोड़ रहे हैं, सवाल नंबर 3, जिसमें लिखा है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल q एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, यहां तो 2 या 5 या 3 जैसी संख्याएं आई थी, इसमें p q वो घूम रहा है, और p q के लिए आपको बोला गया है अभाज्य धनात्मक पूर्णांक बोला है, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक। तो आप जो यहां लिखते हैं ना पूर्णांक, उसमें p q को भी पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, सवाल में ही लिखा हुआ है कि p और q पूर्णांक हैं। तो ये हमने उदाहरण नंबर 3 के माध्यम से समझाया, संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2 का थर्ड पार्ट। एक सवाल नंबर 3 आप स्वयं कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।